दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ बीएससी ऑनर्स जूलॉजी सेमेस्टर 2 का सिलेबस। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है वो सेमेस्टर 1 में हम लोग कोर 1 और कोर 2 पढ़ते थे। अब हमें सेमेस्टर 1 में कोर 3 और कोर 4 पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगी कोर 3 का सिलेबस। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोर 3 में हमें पढ़ना है सेल बायोलॉजी। क्या पढ़ना है? सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी को हमारा क्या है कि 3 यूनिट में, यूनिट 1 यूनिट 2 में यहाँ पे सेल बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूनिट 1 में है उसमें हमें पढ़ना है द सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। अब इसके अंदर जो है हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल जंक्शन। ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमें यूनिट 1 में। और दूसरा टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल ऑर्गेनिल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, ये यूनिट 1 में। अब हमें यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है न्यूक्लियर इन्वॉल्व और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वॉल्व और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया हमारा यूनिट 2 का न्यूक्लियस। अब हमारा यूनिट 3 में पढ़ना है हमें सेल डिवीजन। क्या पढ़ना है? सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में हमें पढ़ना है बेसिक फीचर ऑफ सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। एंड जो 3 पॉइंट में है वो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा हो गया जो C3 है कोर 3 सेल बायोलॉजी। इसके अंदर हमें इतना पढ़ना है। यूनिट 1 में द सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 2 में न्यूक्लियस एंड यूनिट 3 में सेल डिवीजन पढ़ना है, जिसमें हमें इतना सारा पढ़ना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोर 4 में क्या पढ़ना है। तो ये अब मैं कोर 4 डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर 4 में हमें पढ़ना है यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट्स में क्या, डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स में क्या पढ़ना है। तो इसमें भी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है प्रोटो कोऑर्डिनेट्स। प्रोटो कोऑर्डिनेट्स में पढ़ना है हमें जनरल कैरेक्टर एंड एफिनिटीज ऑफ एम्फियोक्स इसके बारे में पढ़ना है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमेनिया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये यूनिट 1 हो गया। अब यूनिट 2 में देखते हैं कि क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है, जिसमें जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अप टू ऑर्डर विथ एग्जाम्पल पे हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ। तो हमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा यूनिट 2 का। अब हम लोग यूनिट 3 में देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या है। अब यूनिट 3 में है हमारा यहाँ पे एम्फीबियन, फिश एंड एम्फीबियन के बारे में पढ़ना है। तो फिश एंड एम्फीबियन के बारे में क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है इसमें डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बॉनी फिश के बारे में पढ़ना है। ये हमारा फिश एंड एम्फीबियन का फर्स्ट टॉपिक है। एंड जो सेकंड टॉपिक है इसमें यूनिट 3 का वो है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस। तो ये यूनिट 3 हो गया। अब हम यूनिट 4 में देखते हैं कि यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट 4 में जो है वो हमारा रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स के बारे में पढ़ना है। तो रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया एंड पॉइजनस अपैरेटस एंड बीटिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। एंड जो सेकंड टॉपिक है इसमें यूनिट 4 का वो है फ्लाइट एडाप्टेशन 4.3 स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया के बारे में पढ़ना है। एंड जो 4.3 है यहाँ पे उसमें पढ़ना है हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट एरोटिक आर्किक, ये हमें पढ़ना है। ये रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिलेबस है वो
दो भागों में डिवाइड किया गया, कोर 3 एंड कोर 4। तो मैंने कोर 3 में बता दिया, इसमें सेल बायोलॉजी का स्टडी करना है। इसमें क्या है, हमारा सेल बायोलॉजी का स्टडी करना है, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे कोर 4 है, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में स्टडी करना है। तो ये तो हो गया कि थ्योरी, ये हम लोग थ्योरी पढ़ ले। अब हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते कि हमें प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेमेस्टर 2 का है वो प्रैक्टिकल जो दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 2 में प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है, कोर 3 कोर 4 दोनों को मिलाकर पढ़ना है। तो अगर प्रैक्टिकल में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये नहीं पता होगा आपको, तो मैं बता देती हूँ कि ये जो यहाँ पे डाइसेशन है, डाइसेशन में हमें 8 मार्क्स मिलता है, मॉन्टिंग में हमें 4 मार्क्स मिलता है, स्पॉटिंग में हमें इस बार करना है 2 स्पेसिमेंस, 2 बॉन्स एंड 1 स्लाइड्स करना है। तो ये स्पॉटिंग में हमें ये 3 चीज़ करना, और इसके हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 10 मार्क्स। एंड देन जो 4th में है वो है प्रिपरेशन ऑफ साइटोलॉजिकल स्लाइड का प्रिपरेशन करना है। तो ये हमारा 8 मार्क्स का हो गया। और फिर जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है, जो हम आप सब घर से बना कर ले जाते हैं जो चार्ट पेपर में, वो हमारा 5 मार्क्स का हो जाता है। जो हमारा वाइवा होता है वो 5 मार्क्स का हो जाता है। तो ये है हमारा प्रैक्टिकल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग सिलेबस देखते हैं कि इस बार का प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर में हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ स्लाइड्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल का बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो से हमें स्लाइड्स में स्टडी करना है। और यहाँ पे सेकंड नंबर में है स्टडी ऑफ स्लाइड्स ऑफ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का हमें पढ़ना है स्लाइड्स में, वो कौन कौन सा है, तो वो हमें अमीबा और पैरामीशियम का स्लाइड्स स्टडी करना है। एंड यहाँ पे 3 नंबर में है स्टडी ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन थ्रू परमानेंट स्लाइड्स, माइटोसिस एंड म्योसिस। परमानेंट स्लाइड्स का हमें माइटोसिस और म्योसिस करना है, उसमें जो सेल्स रहेंगे उसका माइटोसिस एंड म्योसिस करना है। एंड देन यहाँ पे जो 4th नंबर में है प्रिपरेशन ऑफ माइटोटिक स्लाइड्स फ्रॉम ओनियन रूट टिप। ओनियन रूट टिप से हमें क्या करना है, एक माइटोटिक स्लाइड्स का प्रिपरेशन करना है। एंड देन यहाँ 5 नंबर में स्टडी ऑफ ब्लड सेल थ्रू स्लाइड प्रिपरेशन, इसमें ब्लड सेल का भी स्टडी करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 6 नंबर में है स्टडी ऑफ बार बॉडी थ्रू स्लाइड प्रिपरेशन फ्रॉम हेयर फॉलिकल चेक सेल ऑफ फीमेल। और इसमें हमें पढ़ना है बार बॉडी जैसे स्लाइड प्रिपरेशन के द्वारा पढ़ना है, हेयर फॉलिकल का स्टडी करना है। तो ये हमारा जो ये अभी मैंने बताया 1 से लेकर 6 तक जो है वो हमारा कोर 3 का प्रैक्टिकल है। ये कोर 3 का प्रैक्टिकल सिलेबस है। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को कोर 4 में हमें क्या पढ़ना है। तो देख सकते हैं कोर 4 में हमें कॉर्डेट डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो 7 नंबर में हमें पढ़ना है कॉर्डेट्स में कोर 4 में, वो है पीसेस में हमें पढ़ना है रोहू, एक्जोसियोटस, हिपोकैम्पस, टोरपेडो एंड इलेक्ट्रिक। टोरपेडो को इलेक्ट्रिक रे के भी नाम से जाना जाता है, तो हमें इनके बारे में स्टडी करना है। देन 8 नंबर में हमारा एम्फीबिया में हमें पढ़ना है हाइला एंड एलाइटस एंड सैलमेंडर के बारे में। एंड 9 नंबर में हमें पढ़ना है रेप्टाइल्स, जिसमें हमें डॉर्को, हाइड्रोफिश, बुंगारा, पिट वाइपर, नाजा, पाइथून, ये सब के बारे में पढ़ना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये एवस है 10 नंबर में, जिसमें हमें ऑस्ट्रिच मॉडल पढ़ना है। एंड यहाँ पे प्रोटोथेरिया मॉडल ऑफ डक बिल प्लेटिपस स्पैनी एंट ईटर, जो स्पैनी एंट ईटर होते हैं उनके बारे में यहाँ प्रोटोथेरिया का स्टडी करना है। एंड यहाँ पे 12 है बोन्स ऑफ एम्फीबिया एंड मैमल्स, जो बोन्स और एम्फीबिया और मैमल्स के बोन्स का स्टडी करना है। एंड 13 नंबर में हमारा है स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजिकल
स्किन, बोन्स, लंग्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी एंड मैमल्स। तो इसका हमें हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स का स्टडी करना है। एंड यहाँ पे 14 नंबर में है डाइजेशन ऑफ लोकल बॉनी फिश। लोकल बॉनी फिश का स्टडी करना है। उसका क्या करना है, एफेरेंट एंड इफेरेंट एंड नर्वस सिस्टम। जो बॉनी फिश है उसका हमें एफरेंट एंड इफेरेंट नर्वस और नर्वस सिस्टम का स्टडी करना। एंड जो 15 नंबर एंड जो लास्ट हमारा सिलेबस है प्रैक्टिकल का, वो है माउंटिंग ऑफ स्केल। स्केल माउंटिंग करना है हमें। तो ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया सेमेस्टर 2 का। तो मैं एक बार फिर से पूरे अच्छे से दिखा देती हूँ। आप लोग चाहे तो ये वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं, या तो फिर नहीं करते तो आप अपनी कॉपी में लिख के रख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेमेस्टर 2 का ये कोर 3 का है, जिसमें सेल बायोलॉजी का स्टडी करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये C4 है हमारा कोर 4, जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स का स्टडी करना है। और इधर जो है वो प्रैक्टिकल, यहाँ पे मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया कि प्रैक्टिकल में कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड देन जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल है तो ये 1 से 6 तक है वो कोर 3 है, एंड जो 7 से 15 तक है वो कोर 4 है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा और ये जो मैंने सिलेबस बताया वो समझ में आया होगा। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।